जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा डायरेक्शन इन डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी में कि कौन सी डिग्री को कितना घुमाना है। 45 डिग्री को कितना घुमाना है, 90 डिग्री को कहाँ घुमाना है, 135 डिग्री को कैसे घुमाना है, 180 डिग्री को कैसे घुमाना है। ये हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा है, समझा है। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप दोबारा उस वीडियो को देखिए। हमारे एसएफसी कैंपस सुपरफास्ट कोचिंग पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, राइट, हमारे चैनल पर। उसके बाद अगर वो समझ में आता है उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए, राइट। चलिए, तो इस क्वेश्चंस को किस तरीके से हल करना है वो हम समझते हैं, सीखते हैं। देखो, क्वेश्चंस क्या है कि अमन पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है, राइट। तो अमन ने सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया चलना? तो सर, अमन ने पश्चिम में स्टार्ट किया। अब आपको अच्छे से पता है, अच्छे से पता है ये डायरेक्शन कौन सी है, पूर्व। ये क्या है, पश्चिम। ये क्या है, उत्तर। और ये क्या है, दक्षिण। कोई भी चलना यहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर यहाँ से पूर्व में इधर, पश्चिम में इधर, उत्तर में चले तो ऊपर और दक्षिण में चले तो नीचे। तो अमन पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है। तो अमन यहाँ से पश्चिम, तो यहाँ से पश्चिम इस साइड, तो अमन पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है। कुछ दूर चलने के पश्चात या कुछ दूर चलने के बाद 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। ध्यान से सुनना, 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। तो सबसे पहले ये उसकी चलने की दिशा है। ये हमने डायग्राम बनाया। अब हमें क्या करना है कि 135 डिग्री दाएं घूम जाता है, तो यहां पर उस डायग्राम को मत, इसको 135 डिग्री को यहाँ डायग्राम में मत बनाइए कि कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, राइट। क्योंकि जब एक ही बार दिया हो कितने डिग्री घूम रहा है तो उसको बना लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 135 डिग्री दाएं घूम जाता है, फिर 90 डिग्री पुनः बाएं घूम जाता है। मतलब यहाँ 2 बार घूम रहा है। कितने बार घूम रहा है वो? 2 बार। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 2 बार घूमे या 3 बार घूमे या 4 बार घूमे या 5 बार घूमे, राइट। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट इसका ट्रिक क्या है वो समझना। देखो, जो भी लिखा है, जितने भी डिग्री लिखा है, उसको आपके रफ पेपर इस तरीके से रफ पेपर पर लिख लीजिएगा। तो 135 डिग्री दाएं हमने लिखा। उसके बाद 90 डिग्री बाएं, हमने 90 डिग्री बाएं लिख दिया। क्लियर इतना? चलो, तो अगर मान लो और भी कुछ दिया हुआ होता तो हम उसको इस तरीके से एक एक बाद, एक एक के बाद एक एक लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमें करना क्या है? देखो, आपने मैथ्स का एक सिंपल सा फंडा तो समझा होगा कि समान अगर प्लस प्लस हो तो क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। माइनस माइनस हो तो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। प्लस माइनस हो तो क्या क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। मतलब कहने का मेरा ये कि अगर दाएं दाएं लिखा हो, क्या लिखा हो, दाएं दाएं लिखा हो तो क्या करेंगे, प्लस। अगर बाएं बाएं लिखा हो तो उसको भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो, प्लस प्लस को प्लस करते हैं, माइनस माइनस को भी प्लस करते हैं, राइट। माइनस माइनस को भी प्लस करते हैं, लेकिन प्लस माइनस को माइनस करते हैं। तो समझना, वैसे ही दाएं दाएं हो तो प्लस करेंगे, बाएं बाएं हो तो प्लस करेंगे। लेकिन अगर एक बायां दिया हो और एक दायां दिया हो तो उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। बस यही हमारा ट्रिक है। अब वो 5 बार उसने घुमाया हो क्वेश्चन में या 4 बार घुमाया हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी भी बार घुमाया है उसको आपको इस तरीके से लिख देना है। लिखने के बाद अगर आपको समान दिखाई दे, जैसे यहाँ दाया लिखा है, अगर कहीं और दाया दिखाई दे तो दाएं दाएं जितने भी हो सबको जोड़ देना, राइट। वैसे अगर बाया हो तो बाएं बाएं को जोड़ देना। लेकिन अगर एक दाया और एक बाया हो तो इनको क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या कर देना, माइनस कर देना। तो जरा बताइए, 135 में से 90 डिग्री को अगर हम माइनस करेंगे, 135 में से 90 डिग्री को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? सर, 45 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। और मैथ्स का क्या फार्मूला होता है कि जिस संख्या की बड़ा सिंबल होता है, जैसे मैंने लिखा +10 -3, तो हम यहाँ पर इनको क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आगे बचेगा, 7 बचेगा। बट किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। तो कहने का मतलब ये कि जिसकी बड़ी संख्या है उसी को हमें लिखना है। तो बताइए जरा यहाँ पर, बताइए जरा यहाँ पर, देखो बचेगा तो 45 डिग्री, बट किसका बचेगा? तो दायां बड़ा या बाएं बड़ा? तो सर, दायां आपका 135 डिग्री है और बायां 90 डिग्री है, तो दोनों में 135 बड़ा है। किसका है, दाएं का है। इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, दाएं बचेगा। तो जो भी आपको सिंपल से कैलकुलेशंस करना है, ये कैलकुलेशंस करने के बाद फाइनली हमें 45 डिग्री दाएं घुमाना है। तो बताइए जरा मुझे कि जब आप पश्चिम में जाओगे और आपको कहाँ घूमना है, दाएं घूमना है। पश्चिम में जाओगे और आपको दाएं घूमना है,
तो पश्चिम में दाएं की ओर घूमना है, तो जब दाएं ओर घूमोगे तो बताइए किस साइड घूमोगे, आपका दायां हाथ कौन सा है, ये हाथ दायां है, राइट। यदि आप पश्चिम में जाओगे तो दाईं ओर कहाँ घूमोगे, ऊपर की ओर घूमोगे। जब हम यहाँ से ऊपर की ओर घूमेंगे, कितने डिग्री घूमेंगे, 45 डिग्री घूमेंगे। तो 45 डिग्री दाएं घूमना है, मतलब हमें ऊपर की ओर घूमना है। कितने, 45 डिग्री हमने सीखा है पिछली वीडियो में, राइट, कि 45 डिग्री हमें इस तरीके से घूमना है। बोलो क्लियर हुआ। तो अब यहाँ लास्ट में आपको या तो 45 बचेगा, या 90 बचेगा, या 135 बचेगा, या 180 बचेगा। और ये चारों डिग्री कैसे घूमना है हमने सीखा है। अभी फिलहाल क्या बचा, 45, तो हमने 45 को लास्ट में घुमा दिया। कुछ नहीं करना है, जहां से आपने घुमाया वहां ये डायग्राम बनाओगे। ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, और ये दक्षिण। कहाँ बनाना डायग्राम, जहां से आपने घुमाया वहां पर। तो बताइए ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी दिशा के बीच में है, तो ये लाइन जो है आपकी, ये वाली लाइन, ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पश्चिम। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। सिंपल कैलकुलेशन है इसका। दाया दाया हो तो प्लस कर दीजिएगा, बाया बाया हो तो प्लस कर दीजिएगा, और एक दाया और एक बाया हो तो माइनस करना है। लेकिन लास्ट में 45 बचेगा, 90 बचेगा, 135 और 180 डिग्री बचेगा। अगर ये इतने डिग्री बचता है तो इनको घुमाना आसान है, हमने सीखा है, पढ़ा है, राइट। फिलहाल यहाँ 45 डिग्री बचा था, तो हमने 45 डिग्री दाईं ओर घुमा दिया। अब यहाँ हमने जहां घुमाया वहां पर प्लस बना दिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ये लाइन किसके बीच में है, उत्तर पश्चिम, तो हमारा आंसर ही उत्तर पश्चिम आएगा। बोलो समझ में आया इतना, क्लियर है, राइट। चलो तो अब आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन फटाफट से समझा देता हूं, सिंपल तरीके से लिखकर, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। मान लो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दिया हो कि कोई व्यक्ति है वो चलना स्टार्ट करता है पूर्व दिशा में, राइट। पूर्व दिशा में वो स्टार्ट करता है चलना, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो 90 डिग्री बाएं घूम जाता है, फिर 135 डिग्री बाएं घूम जाता है, फिर 45 डिग्री दाएं घूम जाता है, राइट। और फिर अंत में एक बार और घूम गया वो 45 डिग्री दाएं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 बार घूम रहा है या 5 बार, जरा कॉन्सेप्ट को समझना। तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। हमने यहाँ से पूर्व दिशा में स्टार्ट कर दिया चलना, ये हमने पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया, ये हमारे चलने की दिशा हो गई, राइट। अब क्या बोला कि 90 बाएं, 135 बाएं, 45 दाएं, 45 दाएं, राइट। तो लास्ट में वो किस दिशा में जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, दाया दाया प्लस कर दो, बाया बाया प्लस कर दो। तो जरा बताओ 135 और 90 कितना बनेगा, तो 135 और 90 बनेगा आपका 225 डिग्री, बट किसका, बाएं का। अब बताओ दाएं दाएं क्या है, 45 45, तो 45 45 क्या बनेगा, 90 बनेगा, बट किसका बनेगा, दाएं का। अच्छा एक बाएं और एक दाया हो गया, तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो जो भी बचा यहां पर, जो भी बचा, क्या बचा यहां पर, 135 डिग्री बचा। किसका बचा, बड़ी संख्या क्या है, 225, बाएं का। तो फाइनली 135 डिग्री घुमाना है, कहां घुमाना है, बाएं घुमाना है। ये बताओ जब पूर्व में जा रहा है तो बायां किस साइड घूमेगा, ऊपर की साइड घूमेगा, राइट। बायां किस साइड घूमेगा, ऊपर की साइड घूमेगा। कितने डिग्री घुमाना है, 135 डिग्री। तो बताओ जरा ऊपर की साइड घुमाना 135, क्या ये पॉसिबल है, नहीं सर ये 45 बनेगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं सर ये 90 बनेगा। तो 135 कहां बनेगा, यहां बनेगा, ये 135 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। चलो अब मैंने क्या कहा, जहां से घुमाया हमने वहां पर हमें प्लस वाला सिंबल बनाना है, ये हमने बना दिया। ये क्या हो जाएगा, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। बताओ ये लाइन कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ रहा, उत्तर पश्चिम। बोलो समझ में आया इतना। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस बनाना है डिग्री वाले, बहुत आसान है, कैलकुलेशंस करना है, देन लास्ट में आपको उसको फाइनली टच देना है कि किस तरीके से कहाँ घूमेगा। क्लियर इतना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, राइट। तो ऐसा ही अगला हमारा टाइप डायरेक्शन का आपको पढ़ने के लिए या समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन के बटन पे दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।